एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि छोटे बच्चे का मालिश कैसे करें बेस्ट तरीके से। जैसा कि मैं अपने बेबी का मालिश करती हूँ तो मैं वही सेम तरीका अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास छोटा बेबी है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके पास छोटा बेबी नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए, आप लोग मत देखिए। बट आपके पास अगर छोटा बेबी है, आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने छोटे बच्चे को बेस्ट तरीके से कैसे मालिश करें, जिससे कि आपका बेबी जल्दी चलने लगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 8 महीने की हुई है, तब से पकड़ के थोड़े थोड़े चलती है। तो इसका मैं स्टार्टिंग से मालिश कैसे की हूँ वो मेरी वीडियो यूट्यूब पे हमारे पड़ी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। बट अभी मेरी बेबी 10 महीने की हो गई, तो अभी मैं मालिश कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि कितनी प्यारी सी मेरी गुड़िया रानी है। और अगर आप ऐसे मालिश नहीं कर रहे हैं तो अब से आप इस तरह से मालिश कीजिएगा। तो चलिए मैं मालिश करके अपने बेबी को आप लोग को दिखाती हूँ। तो सर्दी का मौसम है तो इसलिए मैं अपने बेबी का मालिश धूप में करती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरी बालकनी से थोड़ा थोड़ा धूप मेरे यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ पे डेली चटाई बिछा के, लोनी बिछा के मैं यहीं पे अपने बेबी का मालिश डेली करती हूँ। मेरा रूटीन है। आधे से 1 घंटे तक यहाँ पे धूप रहती है, तो मैं उसी बीच में डेली अपने बेबी का मालिश कर लेती हूँ। और मैं ऑयल यूज करती हूँ जो वो है फिगारो का। मैं फिगारो का ऑयल, जिसको जैतून का बोलते हैं, तो मैं जैतून का ही ऑयल यूज करती हूँ डेली अपने बेबी को मालिश के लिए। और कान और सर में डाल रखने के लिए ये लेती हूँ मैं सरसों का तेल। ठीक है, तो अब मैं अपने बेबी को मालिश करके अच्छे से दिखाती हूँ। और जो लोग भी नई माँ हैं, जो कि जिन्हें नहीं पता कि बेबी का मालिश कैसे करना है बेस्ट तरीके से, वो लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगी, उन लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आज मिलने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरह से अपने बेबी का मालिश कीजिएगा, तो जिससे आपका बेबी जब खड़ा होने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गिरेगा नहीं, आराम से खड़ा रहेगा, चलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब मेरे बेबी को सर्दी जुकाम हो जाता है तब मैं यूज़ करती हूँ सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, हींग अच्छे से बॉईल करके रख लेती हूँ, उसको ठंडा करके बॉटल में। और जब उसे सर्दी वगैरह होता है तो मैं कटोरी में गर्म करके लगाती हूँ। और यहाँ मेरी बेबी देखिए बहुत रो रही हैं। ठीक है, तो ये रो रही हैं, बट मुझे इनका करना है मालिश, तो मैं आप लोग को मालिश करके दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैर पे लिटा लेना है, इस तरह से, और ऑयल को ले लेना। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे डायपर पहना के ही मालिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। आप लोग जब भी मालिश कीजिएगा तो डायपर वगैरह सब निकाल दीजिएगा, डायपर वगैरह मत पहना के कीजिएगा, ये वीडियो बनाने के लिए मैं पहनाई हुई हूँ। ठीक है, तो ऑयल को ले लेना है, और इस तरह से पीठ पे लगाने के बाद, इस तरह से पैरों में लगाने के बाद, इस तरह से आप पैर का जो तलवा होता है उस पे देख लीजिए। सबसे पहला तो वहीं पे लगा के अच्छे से मालिश करना है। पैर में जो पैर का तलवा होता है ना, उस पे ऑयल लगा के बहुत ही अच्छे से मालिश करना है, और जोर हाथ से करना है, मतलब जोर लगा के, दम लगा के। और ये देखिए, हाथ में अपने जो हथेली होता है, अपने हथेली में बेबी का दोनों पैर रख लेना है, और रख के और इस तरह से मालिश करना है। बेबी देखिए करवाते नहीं है मालिश ये लोग, लेकिन हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पैर को इस तरह से मालिश करने से पता है क्या होगा, कि आपका बेबी चलते टाइम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपके बेबी का क्या है, जो घुटना होता है ना, वो बड़े होने पे बाहर के साइड निकल जाता है। तो ये स्टेप मुझे मेरी नानी बताई थी, तो मैं इस तरह से मालिश करती हूँ। ठीक है, बेबी रो रही है, बेबी मालिश नहीं कराना चाह रही है, लेकिन मालिश तो करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीठ पे ऑयल को लगाना है, और बहुत ही तेज से करना है। और देख लीजिए आप लोग, इस तरह से मालिश अपने बेबी का कीजिएगा। और पैर को देख लीजिए, ये पैर वाला स्टेप आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये पैर वाला स्टेप तो आप भूलिएगा ही मत। ऐसे ही आपको पैर को अच्छे से मालिश करना है। ठीक है, तो
आप इस तरह से देखिए जोर लगा के मालिश करना है, क्योंकि जब बेबी छोटे होते हैं तो हम उनको मालिश करते टाइम क्या है कि हल्के हाथों से मालिश करते हैं। बट क्या है, अभी बेबी थोड़े बड़े हो गए हैं, 10 महीने की हो गए हैं, 9 महीने के हो गए हैं, तो आप जोर लगा के मालिश कीजिए अच्छे से। तो इस तरह से आप देख लीजिए, पीठ का मालिश इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो पीठ को बहुत ही अच्छे से मालिश करना है। तो आप लोग देख लीजिए मैं किस तरह से मालिश कर रही हूँ, आप लोग उस तरह से अपने बेबी का मालिश ज़रूर से कीजिएगा। और ये गर्दन के पास जो है देख रही हैं ना, तो देखिए बेबी उठ जा रही हैं, इनको मालिश नहीं कराना है, लेकिन हमें तो मालिश करना ही करना है, ठीक है। तो बार बार वो उठेंगी तो लेटा लेना है, और ये ऑयल को यहाँ पे जो गर्दन होता है ना, यहाँ पे लगाना है, और बहुत ही अच्छे से आपको मालिश करना है। उठ जा रही हैं कोई बात नहीं है, हाथों का मालिश कर लीजिए। बैठ गई हैं तो इस तरह से कंधा का मालिश मालिश कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हाथों का मालिश करना है, आप लोग देख लीजिए। अगर बैठ जा रही हैं तब पर भी, और कोशिश कीजिएगा कि अगर सर्दी के मौसम में आप मालिश कर रही हैं तो धूप में ही मालिश कीजिएगा, अच्छा रहता है। सुबह सुबह का मॉर्निंग का धूप बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से पीठ का मालिश करना है, ओके। तो बहुत ही अच्छे से करना है। मैं इसको अच्छे से मैं पूरी वीडियो में दिखा दे रही हूँ कि जिस तरह से मैं डेली रूटीन में मालिश करती हूँ, जिससे मेरी बेबी मतलब जल्दी चली है। अभी पकड़ के चल लेती हैं, अब खड़ी भी हो जाती हैं, फिर 10 महीने की हो गई हैं, पकड़ के अच्छे से चलती हैं। जैसे बेड पकड़ के चल रही हैं तो छोड़ के कुर्सी पकड़ लेती हैं, इस तरह से, ओके। तो देख लीजिए, पैरों का मालिश तो ऐसे करना ही करना है आपको, ये स्टेप आपको नहीं भूलना है। पैर को बहुत ही अच्छे से आपको मालिश करना है, इस तरह से अच्छे से मालिश करते रहना है जब तक कि ऑयल आपका सूख न जाए। मतलब जितना ऑयल आप लगा ली हैं बेबी को उतना मालिश आपका सूख जाना चाहिए मालिश करते करते। ये नहीं है कि ऑयल लगा दिए और ऐसे ऐसे 2 हाथ करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लास्ट में इस तरह का स्टेप ज़रूर करना है। इस स्टेप को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों, मैं डायपर पहनाई हूँ, अब आपको डायपर पहना के तो मालिश करना नहीं है, बट इस तरह से मालिश करते करते लास्ट में ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। और पैर को तो बार बार मालिश करना है। पैर पे मैं इसलिए ध्यान देने को बोल रही हूँ क्योंकि पैर से ही बच्चे खड़े होते हैं, और जो जिसका अच्छे से मालिश नहीं हो रहा था वो बार बार गिरते हैं। तो देखिए इस तरह से पीठ और कमर का मालिश करना है, इस तरह से, और जोर लगा के करना है, ठीक है। तो देखिए बेबी बार बार उठी जा रही हैं, बार बार बैठी जा रही हैं, इनको मालिश नहीं कराना है। बट बैठ गई हैं तब पर भी आप ऐसे पीठ का मालिश कीजिए, ठीक है। तो अब इधर मालिश हो गया, अब हम आगे की साइड मालिश करेंगे। तो इस तरह से बेबी को लिटा लेना है। मेरी बेबी बहुत रो रही हैं, इनको मालिश कराने का तो मन ही नहीं करता, जब मालिश करने आओ तब रोने लगती हैं। तो इस तरह से ऑयल को ले लेना है, और देखिए सबसे पहले इस तरह से आपको लगाना है, बहुत ही अच्छे से लगाना है। आप देख लीजिए, थोड़ा मतलब जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप लगाइएगा, ठीक है। और और आप, मैं थोड़ी धूप में नहीं थी तो मैं धूप में हो गई। और इस तरह से देखिए पैर का मैं कैसे मालिश कर रही हूँ। पूरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, बट देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है कि इस तरह से पैर को मालिश करना है। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान पैर पे देने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि पैर पे ही बेबी खड़े होते हैं, ठीक है। तो बार बार गिरते हैं तो चोट भी लगती है इसलिए। और हाथों का देख लीजिए, हाथों को इस तरह से ऑयल लगा के इस तरह से सीधा करते करते करना है मालिश। और फेस का देखिए, फेस पे तो सिर्फ मालिश कराती ही नहीं है, इस तरह देखिए आपको लगाना है। इनको सर्दी हो गया है मेरी बेटू को, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से फेस का मालिश करना है। और देखिए ये इतना रोती हैं भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ। और इस तरह से फोरहेड पे देख लीजिए, इस तरह से ज़रूर करना है, डेली करना है। और फेस का मालिश हल्के हाथों से ही करना है, ठीक है। तो हाँ हाँ भैया, तो इस तरह से देखिए हाथों का मालिश इस तरह से करना है। और इस तरह से पैर को देखिए, मैं बार बार पैर का मालिश करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि बेबी लोग खड़े होने लगते हैं, चलने लगते हैं, बहुत बद बद गिरते हैं। इसलिए पैर को आप स्टार्टिंग से अच्छे से मालिश कीजिए, आपका बेबी नहीं गिरेगा बार बार, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पैर का, पहले तो ऐसे ऐसे अब ऐसे ऐसे। अब हाथ का देख लीजिए,
हाथों को इस तरह से अच्छे से मालिश करना है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। देख लीजिए, सेम जैसे जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप अपने बेबी का मालिश कीजिएगा। और देखिए, और गला जो होता है ना, यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल लगा के, यहाँ पे भी गले के पास में ही अच्छे से करना है। और ये पैर जो होता है, पैर को बहुत ही अच्छे से इस तरह से मालिश करना है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मालिश अपने बेबी का डेली कीजिए। अगर ज़्यादा नहीं कर पा रही, मैं तो 2 बार ही कर पाती हूँ इधर, मतलब इतना काम रहता है कि मैं 1 बार सुबह में अभी कर लेती हूँ, 1 बार शाम को करती हूँ। बस मैं 2 बार बेबी का अपने मालिश करती हूँ, बाकी दोपहर में तो पाउडर वगैरह लगा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से मालिश करना है इनके हाथों का। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। आपके घर में छोटा बेबी है तो, और आप इस तरह से अपने बेबी का मालिश डेली कीजिए। नहीं ज़्यादा बार कर पा रही हैं, 2 बार कीजिए, बहुत है। 2 बार, सुबह शाम 2 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से मालिश कर लेना है। उसके बाद अब आता है लास्ट में एक्सरसाइज। तो इस तरह से अपने बेबी को एक्सरसाइज तो कराना ही कराना है, ये आप लोग गलती से भी मत भूलिएगा। तो हाथों का देख लीजिए, खूब अच्छे से हाथों को पकड़ के, और बहुत रो रही हैं श्री मेरी, चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं। तो इस तरह से इनका कर लेना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो ज़रूर करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको धूप में रख देना है मालिश करने के बाद, कि थोड़े टाइम तक उनको धूप लगे। और जो मालिश होने के बाद थोड़ा सा धूप लगने के बाद ही उनको कपड़े पहनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया है बेबी को, तो मैं अब पहना देती हूँ कपड़े। तो श्री तो आज बहुत रो रही हैं, आज कुछ ज़्यादा ही श्री रो रही हैं। तो मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो आप लोग भी मालिश करने के बाद धूप में थोड़े टाइम के लिए बेबी को रखिएगा। देखिए, मैं दोपहर में धूप में बेबी को रखने से मना करूँगी कि आप दिन भर धूप में बेबी को मत रखिए। बस जब आप मालिश कर रही हैं 7-8 बजे, 7 बजे तो उतना धूप रहता नहीं है, 8-9 बजे, मैं 9 साढ़े 9 बजे मालिश करती हूँ अपने बेबी का, तो धूप रहता है यहाँ पे। तो वही मालिश करके यहाँ पे धूप में आपको रखना है थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट 5 मिनट। तो 10-5 मिनट बाद मैं कपड़े पहना दे रही हूँ। उसके बाद मैं, देखिए, आप लोग को बताती हूँ कान में कैसे ऑयल डालना है। और देखिए, डॉक्टर लोग मना करती हैं, देखिए कैसे नहीं नहीं कर रही है श्री, कार्टून देखती है, नहीं नहीं, तो ऐसे रोते रोते मुड़े ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डॉक्टर लोग मना करते हैं कि कान में ऑयल को नहीं डालना है बच्चे को, लेकिन दादी नानी लोग बोलती हैं कि कान में तेल डालने से बच्चों के आँख की रोशनी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब काफ़ी बच्चों की जब एज जैसे 40-45 साल की हो जाती है तो किसी किसी का आँख देखिए जल्दी ख़राब हो जाता है, किसी का नहीं ख़राब होता। तो ये कारण यही होता है कि स्टार्टिंग से उनके कान में तेल डाला जाता है। ठीक है, तो मैं आशा से भी पूछी थी, तो देखिए, और डॉक्टर तो मना करते हैं, बट आशा बोली थी कि हाँ कान में तेल। तो देखिए, मैं सरसों का तेल कान में डालती हूँ। तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बेबी के कान में ऑयल ज़रूर से ज़रूर डालिए। और देखिए, अभी तक तो श्री कितना रो रही थी, और देखिए कान में तेल डालते मन चुप हो जाती हैं। और तो और ये इनको जब मालिश करने के बाद थोड़ा सा कान में ऑयल डाल दो और सर पे रख दो तो सोने भी लगती हैं। मैं फीड करा देती हूँ, फिर मेरी बेटी सो जाती हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, मालिश करने के बाद आपको अपने बच्चे को दूध देना है, दूध पीने के लिए। और मेरी बेटू गाय का दूध नहीं पीती हैं, तो मैं इसलिए इनको फीड ही करा देती हूँ। तो देखिए, कान में ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं डॉक्टर की हर बात मानती हूँ, बस एक बात नहीं मानती कि कान में वो लोग मना करते हैं कि तेल नहीं डालना है, बट मैं डालती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी नानी मुझे बताई हैं और मेरी मम्मी। और क्या है कि जो दादी नानी लोग का वो कहते हैं ना कि दादी नानी के तरीके से मालिश करना, ये सब तो यही है जो कि पुराना पहले से चला आ रहा है। ये 8 महीने की है, तब से निप्पल का दूध पीना छोड़ दी हैं। तो बॉटल का दूध गाय का कुछ पीती ही नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 बार खाना वगैरह खा लेती हैं, नहीं तो ये बस फीड पे रहती हैं। अभी ये 10 महीने की हो चुकी हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोली कि कोई बात नहीं, अगर बेबी ऊपर का कुछ
खा रहा है थोड़ा दलिया हुआ फ्रूट्स वगैरह या फिर फीड कर रहा है, तो फिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती दूध पिलाएं, लेकिन मालिश के बाद तुरंत कुछ न कुछ अपने बेबी को आप ज़रूर खिलाइएगा। और ये मेरी गुड़िया रानी देखिए कैसे सो रही हैं, तो मैं इन्हें पहले फीड करा देती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा भी हेल्प इस वीडियो से आपको मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।